Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rehman and I am your computer science teacher for grade 9. Our today's topic is memory and data storage. So dear student, जैसा कि मैंने आपको बताया आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज और इस टॉपिक का हम मेमोरी वाला पार्ट आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मगर हमेशा की तरह आज के लेक्चर पर मूव करने से पहले हम लेंगे क्विक सा रिकैप अपने प्रीवियस लेक्चर का। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी प्रीवियस लेक्चर की। हमने दो नंबर्स लिए थे बाइनरी के ही, उनको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था और उन्हीं हेक्साडेसिमल के नंबर्स को हमने दोबारा बाइनरी में कन्वर्ट किया था ताकि हम वेरीफाई कर सकें अपने उस प्रोसेस को जिसके थ्रू हमने ये कन्वर्जन्स की हैं। हमें पता चल जाए जो हमने कन्वर्जन का मेथड इस्तेमाल किया है क्या वो ठीक है कि नहीं। हमने देखा था हमारे दोनों आंसर्स मैच कर गए थे एक दूसरे के साथ। इसका मतलब था जो हम प्रोसेस यूज़ कर रहे थे इस कन्वर्जन के लिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी वो हम बिल्कुल ठीक कर रहे थे। याद से राती चलो बाइनरी जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम टू नंबर से टू डिजिट्स के साथ डील कर रहे हैं दैट इज़ 0 and 1 और हमने उस कन्वर्जन में 2 का ही इस्तेमाल किया था। और हेक्साडेसिमल की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं बेस 16 की, बिकॉज हेक्साडेसिमल में हमारे पास इन टोटल 16 नंबर्स होते हैं। 0 to 9 वही नंबर्स जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं और हम आगे इस्तेमाल करते हैं अल्फ़ाबेट का जिसको हम कहते हैं A to F। A to F एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं 10 to 15 नंबर्स को। हम A को करते हैं 10, B को 11, C 12, D 13, E 14 एंड F 15। इनको कंबाइन करके हमारा बनता है हेक्साडेसिमल। और आपको याद होगा हमने कन्वर्जन में जब LCM ले रहे थे तो हमने 16 का इस्तेमाल किया था बिकॉज हेक्साडेसिमल की बेस है 16। आई होप आपने और भी रैंडम नंबर्स पिक किए होंगे और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा होगा इन कन्वर्जन्स की, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ये तो बात की हमने अपने प्रीवियस लेक्चर की। अब बात करेंगे आज के टॉपिक की दैट इज अबाउट मेमोरी। सो व्हाट इज अ मेमोरी? अभी हम पहले देखेंगे मेमोरी हम किसको कहते हैं। Memory is something that has a capacity, that has the ability to hold a data or information. हम कुछ भी ये सलाहियत हमारी कि हम कुछ चीज़ याद रख सकें, हम उसको याददाश्त कहते हैं, हमारी मेमोरी होती है। उसमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई गुजरा हुआ वाक़या होता है, कोई भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है जिसको हम याद रख लें, जो हमारी याददाश्त में रह जाए, उसको हम याददाश्त यानी कि मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा। कोई भी ऐसी फिजिकल डिवाइस कंप्यूटर की जिसके पास ये एबिलिटी है, जो कैपेबल है डेटा स्टोर करने के लिए, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को हमने प्राइमरी डिवाइड किया हुआ है 2 टाइप्स में, वॉलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज काइंड ऑफ अ हार्डवेयर बिकॉज वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है। और अगर आपको याद हो हमने स्टार्टिंग के अपने लेक्चर में बात की थी कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर इज अ फिजिकल डिवाइस दैट यू कैन सी एंड टच। तो अगर हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करें, जिस तरह मैंने आपको कहा, इट इज़ अ फिजिकल डिवाइस दैट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अ डेटा। मीन्स कंप्यूटर मेमोरी की जब भी हम बात करेंगे हम उसको हार्डवेयर कंसिडर करेंगे। आपको बताया 2 टाइप्स की हमारे पास, प्राइमरीली हमारे पास 2 टाइप्स की कंप्यूटर मेमोरी में हमने डिवाइड किया हुआ इस कैटेगरी को। वन इज़ वॉलेटाइल मेमोरी एंड द अदर इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। हम डिस्कस करेंगे दोनों मेमोरीज को वन बाय वन ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए एंड में हमारे पास। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का अगर हम मतलब देखें तो उसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी को होल्ड ना कर सके, बहुत जल्दी अपने अंदर से अरेज कर दे, दैट इज़ वॉलेटाइल। अगर हम वॉलेटाइल मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम की ऐसी मेमोरी स्टोरेज है ये जो कि टेम्परेली अपने कंटेंट्स को होल्ड करती है। इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी है कंप्यूटर की जिसके अंदर डेटा जो भी स्टोर होता है वो टेम्परेरी बेसिस पर होता है। जब आपने कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया, आप उस पर काम कर रहे हैं, जैसे ही बिल फर्ज लाइट फ्लक्चुएट की, एक्सीडेंटली आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो गया, पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई आपके कंप्यूटर सिस्टम से, तो जो भी डेटा आप करंटली जिस पे काम कर रहे थे वो सब अरेज हो जाएगा कंप्यूटर मेमोरी के अंदर से। बिकॉज वो डेटा अभी टेम्परेली कहाँ पर था, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में था, वो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी में था, वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी में था।
जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हुई, आपका कंप्यूटर सिस्टम ने वो डेटा अरेज कर दिया, आपका डेटा हो गया लॉस्ट। आपको दोबारा से डेटा डालना पड़ेगा उसके अंदर। वॉलेटाइल मेमोरी का यही बात है कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा, जब तक कंप्यूटर के पास पावर सप्लाई रहेगी, आपकी मेमोरी में डेटा स्टोर रहेगा। एज सून एज यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जितना भी डेटा आपका स्टोर हुआ था आपकी वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर, वो हो जाएगा अरेज। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें वॉलेटाइल मेमोरी की, तो रैम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। रैम दैट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड अनदर एग्जाम्पल इज अ कैशे मेमोरी। ये दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वॉलेटाइल मेमोरीज की। अगर आप अपने किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका जो आपने काम किया हुआ है वो लॉस ना हो, तो हम उसको स्टोर करते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर। आपने जब भी कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो और आपने जब उसको सेव कर लेते हैं, बिल फर्ज यू आर वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कोई डॉक्यूमेंट डेवलप कर रहे हैं, अगर तो आपने उसको सेव नहीं किया, तो वो करंटली जो जहाँ पर रिजाइड कर रहा है आपका डेटा, वो कर रहा है रैम के अंदर, वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर। जैसे ही कंप्यूटर का स्विच ऑफ हुआ, वो सारा डेटा हो गया अरेज। बट अगर आपने अपना वो डॉक्यूमेंट सेव कर लिया है, तो वो होगा सेव जाकर आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर, दैट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वो वहां से तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप खुद उसको डिलीट नहीं करेंगे। वो आपका डेटा परमानेंटली स्टोर रहेगा जब तक आप नहीं चाहेंगे कि वो डिलीट हो। सो अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो हम चाहते हैं हमारा सेफ रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो हम प्रेफर करते हैं उसको स्टोर करना अपनी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर। हम डिस्कस करेंगे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी को भी। पहले बात करते हैं हम ये कि जब हम वॉलेटाइल मेमोरी पे काम कर रहे हैं, तो हम आखिर इस पे काम क्यों कर रहे हैं। वॉलेटाइल मेमोरी में एक एडवांटेज हमें ये मिलता है कि अगर हम अपने डेटा को रखना चाहते हैं सिक्योर, हम चाहते हैं कि वो सेफ ना हो कहीं, जैसे ही हम काम ख़त्म करें, सिस्टम ऑफ करें, तो हमारा डेटा किसी और के पास ना जाए, तो वो इसीलिए स्टोर होता रहता है वो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी में। बिकॉज जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा, पावर ऑफ होगी, उसकी डेटा हो जाएगा अरेज, नोबडी कैन यूज़ दैट डेटा। दूसरी बात ये कि हमारा जो रैम है, जो रैम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी जो है हमारे, वो सीपीयू के साथ डायरेक्टली एक्सेसिबल है हमारे सीपीयू को। इसलिए जो डेटा उसके अंदर स्टोर किया जा रहा होता है, वो बहुत जल्दी से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। द एक्सेसिंग स्पीड ऑफ डेटा इज़ वेरी हाई इन वॉलेटाइल मेमोरी एज कम्पेयर टू नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। और उसकी वजह यही है बिकॉज आपका डेटा सीपीयू डायरेक्टली उसको एक्सेस कर रहा है। जब सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, इसका मतलब है टाइम हमारे पास कम कंज्यूम हो रहा है डेटा स्टोर करने का और डेटे को रिट्रीव करने का। दूसरी एक बात यह है कि हमारे पास जो वॉलेटाइल मेमोरी है उसकी स्पेस है काफ़ी लो। हमारे पास ज़्यादा स्पेस कैपेसिटी नहीं होती, हमारी वॉलेटाइल मेमोरीज की लिमिटेड स्पेस होती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा देर तक तो वैसे भी हम इसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते और ज़्यादा अमाउंट का डेटा भी इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकता, बिकॉज वॉलेटाइल मेमोरी हैज़ अ वेरी लिमिटेड स्पेस। एक क्वेश्चन पैदा हो सकता है, व्हाई डू कंप्यूटर नीड वॉलेटाइल मेमोरी। आखिर वॉलेटाइल मेमोरी की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है जब उसके अंदर परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं होना। बेसिक एडवांटेज ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी इज द स्पीड ऑफ एक्सेसिंग इट। आपको जैसे मैंने कहा वो सीपीयू के पास होता है हमारी वॉलेटाइल मेमोरी, तो हमारी जो एक्सेसिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। हमारे टाइम कंजम्पशन कम हो जाती है इसके अंदर, इस वजह से हम यूज़ करते हैं वॉलेटाइल मेमोरी का। अब बात करेंगे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की। वॉलेटाइल को तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि वॉलेटाइल क्या है, उसका एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है। अब बात करेंगे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी a device that can hold data even if it is not connected to any power source। आपकी डिवाइस जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो डेटा को स्टोर कर सकते हैं अपने पास, उसका कोई कनेक्शन नहीं है इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई से। अगर पावर सप्लाई है तब भी डेटा उसके अंदर स्टोर रहेगा, अगर पावर सप्लाई ऑफ हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है, तब भी डेटा उसके अंदर स्टोर रहेगा। पावर सप्लाई कनेक्शन से उस डिवाइस की स्टोरेज का कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट मेमोरी बिकॉज इसके अंदर डेटा तब तक स्टोर रहेगा जब तक आप खुद उसको डिलीट नहीं करेंगे। पावर कनेक्शन आपके डेटे को लॉस नहीं करेगा, पावर ऑफ भी हो जाएगी तब भी डेटा सेव है आपकी ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर, जिसको हम परमानेंट मेमोरी भी कह रहे हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इज रोम।
रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है अगर हमारी पावर ऑफ भी हो जाए तो डेटा अरेज नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। इसी तरह ही हार्ड ड्राइव्स के अंदर हम जो डेटा स्टोर करते हैं अपना, वो भी तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप उसको खुद डिलीट नहीं करेंगे। पावर ऑफ हो भी जाएगी तब भी डेटा हार्ड ड्राइव्स के अंदर ही सेव रहता है हमारा। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की अगर हम बात करें तो एज कम्पेयर टू वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ज़्यादा टाइम लेती है डेटा स्टोर करने में और उसको रिट्रीव करने में। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का एक ये ड्रॉबैक है बिकॉज इट टेक्स टाइम, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है इसमें डेटा स्टोर करने में और इसको रिट्रीव करने में। बट द कैपेसिटी ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इज़ मच हायर देन अ वॉलेटाइल मेमोरी। हमने एक ड्रॉबैक देखा था कि वॉलेटाइल मेमोरी की मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, वेयर एज ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हमारे पास ज़्यादा कैपेसिटी है। आप हार्ड ड्राइव्स को देखें तो आपके पास ज़्यादा कैपेसिटी होती है डेटा स्टोर करने की, तो हम प्रेफर करते हैं वो डेटा इनमें स्टोर करने का जो हमें ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, और दूसरा वो डेटा जो हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में हो। हमारे पास डेटा की जब अमाउंट ज़्यादा होती है तो अब हम प्रेफर करते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज़ को। और अगर हमें एक डेटा काफ़ी लंबे टाइम के लिए चाहिए या परमानेंटली चाहिए तो भी हम प्रेफर करते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज को ही यूज़ करने के लिए। आपका जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो सबसे पहले आपको लोड करके देता है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी को। इसीलिए अगर आपने नोट किया होगा, आप कभी काम कर रहे हो और आपका सिस्टम कभी अप एंड डाउन करना शुरू कर दे, आप क्लिक कहीं और कर रहे हैं, आपकी क्लिक कहीं और हो रहा है जाकर, इसका मतलब है कि जो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है उसकी जो स्पेस है वो काफ़ी हद तक ऑक्यूपाई हो चुकी हुई है। आपको सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे, हम फील करते हैं हमने जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट किया हमारा कंप्यूटर काम करना सही शुरू हो गया। उसकी वजह ये होती है कि जितना भी डेटा हमारी वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर होता है वो अरेज हो जाता है, हमारे पास एम्प्टी हमें मिल जाती है वो मेमोरी स्पेस, और फिर हमारा सिस्टम दोबारा से उस पर लोड करना शुरू करता है जैसे जैसे हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं और काम करना शुरू करते हैं। तो अक्सर हमने नोट किया है कि जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो हमारे जो एरर्स हैं वो कम हो जाते हैं, हमारे कंप्यूटर तेज काम करना शुरू हो जाता है बिकॉज वो एम्प्टी कर देता है अपनी वॉलेटाइल मेमोरी को। अगर हमने वॉलेटाइल मेमोरी से कंपेयर करें नॉन वॉलेटाइल मेमोरी को, हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा टाइम लेता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी को लोड करने के लिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वॉलेटाइल मेमोरी जल्दी से हमें रिस्पॉन्स देती है एज कम्पेयर टू नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इस सारी बात को जो हमने पूरा लेक्चर दिया है इसको अच्छे से अगर आपको समझाना हो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ ताकि आपको अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रह गई है, किसी टॉपिक में समझ नहीं आया कि वॉलेटाइल क्या है नॉन वॉलेटाइल क्या है, तो आई होप इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी वो कन्फ्यूजन। फर्स्ट करें आपके घर में एक लाइब्रेरी है, आपने अपना एक स्टडी रूम बनाया हुआ है जहाँ पे फुल लाइब्रेरी है, बहुत किताबें रखी हुई हैं आपने उसके अंदर। आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं और आपको चाहिए कोई कंप्यूटर की बुक, आपको कंप्यूटर की बुक चाहिए, आप उठकर जाएंगे अपनी स्टडी रूम में, वहाँ से जो लाइब्रेरी है जहाँ पे बेशुमार किताबें आपने रखी हुई हैं उनमें से ढूंढेंगे अपनी कंप्यूटर बुक जो आपको रिक्वायर्ड है। आप वो ढूंढेंगे, ऑब्वियसली फिर ढूंढ कर आपको टाइम लगेगा बिकॉज देयर आर वेरी ह्यूज नंबर ऑफ बुक्स देयर, ढूंढने में टाइम लगेगा, फिर आप लेकर अपने रूम में वापस आएंगे। क्या हुआ, इसमें आपके रिसोर्सेज लगे, आपकी एनर्जी लगी, आपका टाइम लगा। आप अपने रूम से उठे, आप उठ कर गए दूसरे स्टडी रूम में, वहाँ पे जो आपकी लाइब्रेरी थी वहाँ से आपने इतनी बुक्स में से ढूंढी अपनी कंप्यूटर की रिक्वायर्ड बुक जो आपको चाहिए थी, फिर लेकर आप वापस आए, आपने स्टडी किया, फिर आपने वापस जाकर उसको वहीं लाइब्रेरी में रखा। इट कंज्यूम योर एनर्जी एंड योर टाइम एज वेल। ये हम ये भी कर सकते थे यहाँ पर कि हमें जो रिक्वायर्ड, हमें जो डेली बेस पे, लेट्स से आपको डेली वो कंप्यूटर की बुक यूज़ होती है, आप उस कंप्यूटर की बुक को अपनी लाइब्रेरी में रखने की बजाय अपने रूम के अंदर अपने साइड टेबल जो है आपका उस पर रख दें। आपने उस पर रख दी, आप उसी रूम में हैं, वहीं पर साइड टेबल है, आपने बुक उठाई, आपने उसमें से जो भी रीड करना था, जो भी आपको टॉपिक चाहिए था वो देखा, वापस वहाँ पे रख दी। एनर्जी भी कम वेस्ट हुई आपकी, आपका टाइम भी कम लगा। ये थी एग्जाम्पल वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की। वॉलेटाइल मेमोरी इट्स लाइक द साइड टेबल इन योर रूम, वहाँ पे आपने कंप्यूटर की बुक रख दी, आपको चाहिए, आपने उठाई, देखी, पढ़ी, आपका उसको पहुँचने में, उस तक पहुँचने में आपका टाइम लगा कम, जल्दी से आपकी रीचेबल थी, आपके विद इन द रीच थी वो बुक, आपने उठाई, पढ़ा, उसको वापस रख दिया। और अगर हम बात करें, हम गए उठ के अपने स्टडी रूम में, वहाँ पे अपने लाइब्रेरी से ढूंढी, वो एग्जाम्पल है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की,
कि वहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी है, आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर गए, आपने वहाँ से डेटा में से वो ढूंढी रिक्वायर्ड बुक और लेकर आए। और अगर आप गौर करें तो आपने साइड टेबल का साइज देखिए, छोटा साइज है उसका, उस पर आप लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स रख सकते हैं। एक वक्त में मैक्सिमम 4 बुक्स रख लेंगे, उससे ज़्यादा तो आप रख भी नहीं सकेंगे, वो बहुत मेस क्रिएट कर देगा। सो उसका साइज छोटा है, आप उसके ऊपर पूरी लाइब्रेरी लाकर नहीं रख सकते। ये है बात वही कि हमारी जो वॉलेटाइल मेमोरी है उसका साइज छोटा है, हम लिमिटेड डेटा उस पर स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास डायरेक्टली एक्सेसिबल है, हमारे सेम रूम के अंदर है वो, हम उसको उठा लेंगे वहाँ से, पढ़ लेंगे वहाँ से, बट हम उस पर सारी बुक्स नहीं रख सकते। हम सिर्फ वही बुक्स उस पर रखेंगे जो हमें करंटली चाहिए, जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी। बाकी बुक्स हम अपनी लाइब्रेरी में ही रखेंगे। अगर हम अपने स्टडी रूम की लाइब्रेरी को देखें, उसके पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है अपने अंदर, बट बात वही है कि जितना उसके पास डेटा है, उस डेटे में से अपनी रेलिवेंट बुक निकालने में हमें उतना ही टाइम लगेगा। प्लस साइड टेबल की बुक्स आप फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। आज मैंने एक बुक रीड की, अब मुझे नहीं ज़रूरत, मैंने वापस रख दी लाइब्रेरी में, नई बुक ले आऊँगी अपनी, या उसको मैंने बुक को डिस्कार्ड कर दिया और नई बुक ला के वहाँ पर रख दी जो मुझे रीड करनी है। बट स्टडी रूम की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर वो बुक्स भी हैं जो मैंने कई दफ़ा रीड की हुई हैं, बट मुझे चाहिए वो, इन फ्यूचर भी मैं उनको यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए मैंने वो लाइब्रेरी में सेव की हुई हैं कि कभी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ से वो बुक्स ले लूँगी। सो ये वो एग्जाम्पल थी जिसमें हम देखते हैं कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या है। जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वॉलेटाइल मेमोरी के, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के, वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं एक एग्जाम्पल में। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है एक क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है वो आपसे? वो कह रहा है टेम्पररी मेमोरी इज डैश एंड परमानेंट मेमोरी इज डैश। टेम्पररी मेमोरी क्या है और परमानेंट मेमोरी क्या है? ऑप्शंस हैं आपके पास, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, स्लो, फास्ट, लो, हाई। ये 3 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सी है करेक्ट ऑप्शंस जो कि फिट इन होती है इन ब्लैंक्स पे? Temporary memory is volatile and permanent memory is non-volatile, means option number 1 is the correct option. हमने बहुत अच्छे से और बार बार डिस्कस किया इस बात को कि temporary memory volatile memory है और permanent memory non-volatile memory है. The next MCQ that is on your screen says, a device which can hold data even if it is not connected to any power source is called. Device जो आपका डेटा होल्ड कर सकती है अगर वो पावर सप्लाई से कनेक्टेड नहीं भी है, तब उसको क्या कहते हैं? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, सेंट्रल मेमोरी। इन 3 ऑप्शंस में से कौन सी है वो मेमोरी जो कि डेटा को होल्ड करती है अगर वो पावर किसी भी किस्म की पावर सोर्स से ना भी हो कनेक्टेड तब भी? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी is a device which can hold data even if it is not connected to any power source. हमने देखा था, हमने बहुत अच्छे से समझा था इस बात को कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जो कि आपका अगर somehow आपकी कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं भी है किसी भी किस्म की पावर सप्लाई से, तब भी जो भी हमने डेटा उसके अंदर स्टोर किया हुआ है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। और जैसे पहले एमसीक्यूज में भी हमने देखा, पहले एमसीक्यू हमने देखा कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इज अ परमानेंट मेमोरी, मतलब कि उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। द नेक्स्ट एमसीक्यू ऑन योर स्क्रीन सेज, व्हिच नंबर सिस्टम हैज बेस 10 एज इट यूजेस 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9? वो कौन सा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस है 10 और वो डिजिट्स का इस्तेमाल करता है फ्रॉम 0 to 9? ऑप्शंस हैं डेसिमल, हेक्सा, बाइनरी या फिर ऑक्टल। इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? दैट इज राइट, ऑप्शन नंबर 1, डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जिसकी बेस होती है 10 और उसमें 10 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं। कैसे 10 होते हैं? 0 से 9 अगर आप काउंट करें डिजिट्स तो वो 10 ही बनते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट MCQ on your screen says, the number system we use in our daily life is the what? जो हम डेली लाइफ में अपना नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम है? ऑप्शंस हैं हमारे पास, डेसिमल नंबर सिस्टम, न्यूमेरिक या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम। हमने अपनी डेली लाइफ में जो भी डीलिंग करनी है हम वो किस नंबर सिस्टम में बेसिकली कर रहे होते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट सेज डेसिमल नंबर सिस्टम
is the number system that we use in our daily life. इसीलिए हमने डिस्कस किया था, हम नॉर्मली इसकी बेस 10 नहीं लिखते बिकॉज हम उसको डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं. हमारी डेली लाइफ में एक ही नंबर सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा होता है डायरेक्टली, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम. द नेक्स्ट MCQ says a number system is the system for representation of dash data. हम जब नंबर सिस्टम, अगर आपको याद, हमने जब इसकी डेफिनेशन देखी थी तो हमने देखा था नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किस किस्म के डेटा को. ऑप्शन है हमारे पास वैल्यू, बुलियन, ट्रुथ या फिर न्यूमेरिक. The correct option is option number 4, that is numeric. A number system is the system for representation of numeric data. The next MCQ says to convert a hexadecimal number to binary. गौर कीजिएगा, बात हो रही है हेक्साडेसिमल नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है. सिंपली कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल टू डैश डिजिट्स बाइनरी वैल्यू. हमने जो प्रोसेस किया था कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी, उसमें हमने क्या किया था, हमने सिंपली हर हेक्साडेसिमल डिजिट को बाइनरी की वैल्यू के कितने डिजिट्स में हमने कन्वर्ट किया था. ऑप्शंस हैं 4, 2, 3 या फिर 5. The correct option is option number 1, that is 4. To convert a hexadecimal number to binary, simply convert each hexadecimal digit to 4 digits binary value. हमने उसको 4 digits binary value में convert किया था. हमने देखा था अगर हमारे पास 1 या 2 digits आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जीरोस ऐड करके उसको हमने 4 digits ही बनाना है, एक पूरा 4 digits की बाइनरी वैल्यू के इक्वल करना है जब भी हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल डिजिट को बाइनरी में. आज के लेक्चर में हमने देखा कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या है. दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और अपने अपने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें हम डेटा स्टोर वो वाला कर रहे होते हैं जिसमें हम करंटली काम कर रहे होते हैं. जैसे ही हम अपना सिस्टम ऑफ करते हैं सारा डेटा उसमें से अरेज हो जाता है. रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी एंड कैशे मेमोरी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी. नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर होता है, इसको हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं. इस मेमोरी का कनेक्शन हमारी पावर सप्लाई से नहीं है, अगर पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाएगी तब भी इसके अंदर डेटा स्टोर ही रहेगा. रैंडम एक्सेस मेमोरी और हार्ड ड्राइव्स आर द एग्जांपल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी वॉलेटाइल मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर. हमने आज के लेक्चर में आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताने की कोशिश की कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, जिस तरह का हमारा आज का टॉपिक था मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज. आज हमने मेमोरी को डिस्कस किया है. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी. जो हम कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो हमारा डेटा जा रहा है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन सी कोडिंग हम यूज़ करते हैं उस डेटा को कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जब हम स्टोर कर रहे होते हैं, जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो कौन से कोड्स हम यूज़ करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इन डिटेल डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी को और डेटा को. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद रखती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा. हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल. अल्लाह हाफिज़.